Good morning, my dear students of class 12. We are reading our Flamingo book, chapter number 4, The Red Traps. In the last, we have already completed the part 4. 4 parts we have completed in this chapter. More 2 parts we have to read. And today we are starting the part number 5. आज हम लोग part number 5 शुरू करने वाले हैं. कल हमने देखा था कि रेड ट्रैप जो है उसको आयरन मास्टर अपना कुछ आर्मी मैन दोस्त समझता है और उसको अपने घर पे बुलाता है. वो पहले मानता नहीं है, फिर उसको बेटी को भेज देते हैं. तो बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, उनके अंदर कंसोलेशन पावर बहुत ज़्यादा है. तो उसको उनके जो बेटी के अंदर कंसोलेशन पावर लोगों को समझाने का हिम्मत ज़्यादा था. तो उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया और बेटी ने आके उनको उठा के लेके गए, अपने साथ कन्विंस करके अपने घर पे लेके गए और प्रॉमिस किया कि आप हमारे साथ क्रिसमस में शामिल होंगे. और एक कोट भी लाए थे. पहले वो शर्मा रहे थे. आयरन मास्टर को लगा था कि उसका फटा चिरा कपड़ा है, इसीलिए वो जाने में शर्मा रहा है. तो उसके लिए लड़की जो आई थी, लड़की के साथ जो बॉडीगार्ड आया था, उसके हाथ में एक फर कोट था जो पहना दिया और पहना के वो घर पे लेके गया. और अब क्रिसमस का दिन सुबह सब लोग जबकि टेबल में बैठेंगे खाना खाने के लिए, आयरन मास्टर अपने बेटी को बोलते, देखो बेचारे का हालत कितना ख़राब है, इसको थोड़ा खिला पिला के थोड़ा इसका तबीयत सही करो, क्योंकि ये बेचारा रास्ते में घुटते हुए रेड ट्रैप बेचते आज इसका ये हालत, ये तो कहाँ से क्या पहुँच गया. यहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू द पेज नंबर 39. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. डॉटर बोली, पापा सच में उनके साथ बहुत ख़राब हुआ, इधर उधर भटकना उनके साथ, उनकी ज़िंदगी में ऊपर क्या बीता है ये हम लोग को पता नहीं. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. पिछले कल रात तो मुझे ये भी नहीं लगा था कि ये आप जो बोल रहे हो ये आर्मी मैन है और वो इतना एजुकेटेड होगा, मुझे ये भी नहीं लगा था. You must have patience my little girl, said the father. पापा बोले तुम थोड़ा धीरज रखो बेटी, अभी सब पता चलेगा. As soon as he gets clean and dress up, जल्दी उनको साफ़ सफाई करवाया गया, उनको ड्रेसअप पहनने दो. You will see something different, देखना उनको पूरा अलग दिखोगे. Last night he was naturally embarrassed. कल रात वो बहुत ही embarrassed था, डरा हुआ था, माने उदास था. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. उसका ये जो tramp manner है, ये जो रेड ट्रैपर का जो है, जो गरीबी हालत है, ये बहुत जल्दी धो जाएगा जब जो साफ़ सफाई हो जाएगा और उसका कपड़ा वपड़ा चेंज हो जाएगा तो अलग दिखेगा वो. जस्ट एज ही सेड दिस डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर. जैसे ही उन्होंने ये बात बोला तभी वो स्ट्रेंजर मतलब रेड ट्रैपर अंदर आया. येस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन. अब वो सच में पूरा साफ सफाई हुआ है एंड वेल ड्रेस, अच्छा कपड़ा पहना है. द वैलेट हैड बैथेड इन. जो वैलेट थे, जो गार्ड थे, उन्होंने उसको नहा दिया, कट हिज हेयर, उनका बाल काट दिया एंड शेप हिम, और दाढ़ी भी शेप कर दिया. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. और सबसे बड़ी बात, वो आयरन मास्टर के ही कोई कपड़ा पहना था जो पहनने के उनको बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, दिखने में अच्छा लग रहा था. He wore a white shirt and a stretch collar and whole shoes. वो एक सफ़ेद शर्ट जिसमें कॉलर में एक सिर्फ टाई रहेगा, टाई नहीं रहेगा, सिर्फ कॉलर रहेगा, एंड होल शू एक पहना था. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. जैसे ही उन्होंने स्ट्रेंजर को, गेस्ट को इतना अच्छे से आते हुए देखा, अभी तक तो उनके मन में जो खुशी थी, अचानक से वो खुशी कहाँ गायब हो गया. उनको वो नाखुश हुए उनको देख के. He looked at him फर्दर. मैंने आयरन मास्टर स्ट्रेंजर को देखा एंड विथ पकड़ ब्रो, और अपने आई ब्रो को उन्होंने गुस्से से मैंने रिंकल किया, गुस्से से देखा. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक. अब उनको समझ में आ गया कि वो एक गलत इंसान को लाया है. कल रात को फॉर्ज की आग में, मैंने फर्नेस भट्टी की आग में समझ नहीं पाया था उसका चेहरा, तो उसको पता चल गया आयरन मास्टर की कि मैं एक गलत इंसान को अपने साथ लाया है, ये तो वो आर्मी मैन है ही नहीं. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब जबकि वो दिन के उजाले में खड़े हैं, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. अब तो एकदम सीधा साधा क्लियर हो गया कि उनके द्वारा एक बहुत ज़रा मिस्टेक हुआ है, ये उनका कोई पुराना दोस्त है ही नहीं. व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. वो मैंने चौंक के बोलने लगा, इसका मतलब क्या है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसएम्युलेट. स्ट्रेंजर ने कोई इसमें जवाब नहीं दिया. ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. उसको ये पता चल गया था कि मुझे देख के इनको पता चल गया कि मैं इनका कोई दोस्त नहीं हूँ, अब तो मुझे यहाँ से जाने वाला होगा, मेरा अंत का टाइम आ गया है. इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड.
स्ट्रेंजर बोला, सर ये मेरा गलती नहीं है, आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने आपको अपने सामने गरीबी दिखाया था, मैंने कभी आपके साथ यहाँ आने के लिए आपको बेगिंग नहीं किया था। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। जो मैंने आपको अनुरोध किया था सिर्फ एक रात मुझे फौज में रहने के लिए, मैं आपके पास आने के लिए नहीं बोला था। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। वैसे भी इतना बड़ा कोई गड़बड़ हुआ नहीं है। एट मोस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। जो भी मैं पहना हूँ मैं सब खोल के फेंक दे रहा हूँ, फिर से मैं अपना कपड़ा पहन ले रहा हूँ और यहाँ से मैं चला जा रहा हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटेड ए लिटिल। आयरन मास्टर थोड़ा हल्के से मुस्कान देके बोला, अच्छा बोल रहे हो। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट। ये कोई सच्चे इंसान का बात ही नहीं हुआ। आइदर यू मस्ट एडमिट दैट, अगर हाँ तुम चाहो तो इसे एडमिट करो ना करो। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और मैं ताज्जुब नहीं होगा होगी अभी अचानक शरीफ आ जाए। शरीफ मतलब पुलिस, अगर यहाँ पे पुलिस आ जाएगा ये सब मैटर में तो मैं ताज्जुब नहीं होऊंगा। द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। जो ट्रैम्प मतलब स्ट्रेंजर को बता रहा है, रेड ट्रैपर को बता रहा है, वो थोड़ा सा कदम टेबल के तरफ जाके अपने पैर को रखा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। और वो बोला, चलिए सर मैं आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, कैसे ये सब चीज़ हुआ। वो बोला, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग ट्रैप। ये जो पूरा दुनिया है ना ये कुछ नहीं है, ये एक बड़ा सा पिंजरा है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पॉट। ये जो अच्छी चीज़ आप मुझे ऑफर कर रहे हो ये सब पनीर का टुकड़ा या फिर मांस का टुकड़ा है। एंड सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, और कोई गरीब को दिखा के इंटू ए ट्रैवल। सिर्फ गरीब इसके चंगुल में फंस जाते हैं गरीब इंसान लोग। एंड इफ द शरीफ कम्स नाउ, और अगर अभी पुलिस आएगा एंड लॉक्स मी अप और मुझे पकड़ के ले जाएगा, फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तब आप भी मिस्टर आयरन मास्टर ये याद रखिएगा, मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम व्हेन यू, तब आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा दिन आएगा, यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पॉर्क, आप भी कभी ऐसे ही किसी चीज़ के लालच में फंसेंगे। एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और उस दिन आप भी जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि ये पूरा जो दुनिया है एक रेड ट्रैप है, ये मैं जानता हूँ। द आयरन मास्टर बिगेन टू लव, आयरन मास्टर उसके बात सुन के हंसा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, तुम इतने बुरे भी बोलते नहीं हो। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलाउन ऑन क्रिसमस ईव, आप क्रिसमस में शेरिफ, वैसे भी मैं पुलिस को बुलाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है, मुझे अच्छे से पालन करना है। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो रेड ट्रैप पर जाने के लिए दरवाज़ा खुला, द डॉटर से, जो लड़की बोली, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, मुझे लगता है पापा आज इनको हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं इनको जाने नहीं दूंगी। एंड विथ दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, ये बोल के वो दरवाज़ा बंद कर दी। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर, पापा बोले तुम ये क्या बोल रहे हो। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. Daughter चुपचाप खड़ी रही, क्या बोलना है उसको पता नहीं आ रहा था, सिर्फ ये बोली, दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। उसके लिए सिर्फ यही मायने रख रहा था कि एक गरीब इंसान हमारे घर में आया है, आज क्रिसमस का पर्व है, तो हम उसको अगर खिला पिला के थोड़ा खुश कर पाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, वो सिर्फ यही सोच रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, ये सब वो दिमाग से हटा नहीं पा रही थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरेस्ट फॉर द वेगाबॉन, और वही कारण है वो वेगाबॉन को रोकने के लिए कि इनको हम लोग ने प्रॉमिस करके लाए थे कि आप हमारे साथ क्रिसमस बिताएंगे, और आज अभी अगर वो बिना कुछ खाए यहाँ से चले गए तो यह काफ़ी ख़राब होगा। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रहा हूँ पापा। ही वर्क्स एंड वर्क्स द होल ईयर लॉन्ग, वो सारी ज़िंदगी सिर्फ चलता ही रहा। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, और इस पूरे दुनिया में मुझे नहीं लगता कभी भी इनको किसी ने वेलकम किया होगा और रहने के लिए घर दिया होगा। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ भी वो गए हैं कोई ना कोई इसके पीछे फॉलो किया होगा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे अक्रॉस एग्जामिन, मैं सिर्फ उनको एक दिन देना चाहता हूँ जिस दिन ना, ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, हमेशा वो डरा रहता है ताकि लोग उससे सवाल जवाब करते रहे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे पीस विथ अस हियर जस्ट वन इन द होल ईयर, मैं सिर्फ चाहती हूँ पापा ये पूरे साल में एक दिन वो हमारे साथ बिता के एक दिन का शांति तो उनको मिले,
ताकि वो हमारे साथ ही दिन बिताए। द आयरन मास्टर मर्वेल समथिंग इन हिज बियर्ड, तो उनके पापा जो थे वो अपने दाढ़ी में हाथ लगा के सोच रहे थे लड़की की बात को। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो अपने बेटी को मना भी नहीं कर सकती, बेटी के बातों का विरोध नहीं करते हैं। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। हाँ, लड़की भी बोली, हाँ पापा मिस्टेक तो हुआ है, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, लेकिन हम इस बात से नहीं पीछे हट सकते जिनको हमने वादा किया था कि चलो हमारे घर चलो। एंड टू हुम वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस ईयर, और जिनको हमने वादा किया था कि चलिए आप हमारे साथ क्रिसमस बिताएंगे। यू डू प्रेच ओर्स देन ए पर्सन, तो सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर बोल रहे तुम को बात करना तो कोई तुमसे सीखे। आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो तुम मुझसे मांग रहे हो सिर्फ इतना ही चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। द यंग गर्ल टूक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, तो तब वो यंग लड़की स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ के उसको टेबल की तरफ लेके गया। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और उनको बोली कि आप बैठिए और खाइए। शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और उसके पापा भी बगल में खड़े रहेंगे। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। वो जो रेड ट्रैप इंसान था वो कुछ बोला नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला, वो बैठ गया और वो खाना शुरू कर दिया। तो so this is the part 5 of the red trap story. Tomorrow we will come with the last and 6th part of this story. You people please read this passage at home. If any traveling any explanation in the queries, if you call me or WhatsApp me, I will obviously answering you. Have a nice day, my dear students of class 12.